गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 7th हमारा दूसरा लेसन चल रहा है राजस्थान अध्ययन की बुक का खनिज व ऊर्जा संसाधन। तो इसमें से हमने खनिज पहले पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था खनिज के बारे में कि जो खानों से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, फिर खनिज कितने प्रकार के होते हैं हमने ये पढ़ा था, धात्विक, अधात्विक, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ऊर्जा संसाधन कहते किसे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ऊर्जा संसाधन जो इसी का ही दूसरा पार्ट है, किस लेसन का, खनिज व ऊर्जा संसाधन का। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन क्या है। ऊर्जा संसाधन है कि ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। कौन कौन से, परंपरागत ऊर्जा संसाधन व गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। फिर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को आगे बांटा गया तीन भागों में। परंपरागत ऊर्जा संसाधन में कोयला आता है, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस आती है, जल विद्युत आता है। ठीक है, और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में संसाधन में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर गैस। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, ये पढ़ लिया हमने, परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ठीक है, ये एक बार उपयोग में लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे जो कि एक बार यूज करने के बाद, प्रयोग करने के बाद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर गैस, ठीक है, आदि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। फिर ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, इनमें है कोयला। कोयला चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, चार प्रकार का। ठीक है, कोयला हमारे पास कितने प्रकार का है, चार प्रकार का। ठीक है, इस नंबर 1 है एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिन्स, लिग्नाइट व पीट। कौन कौन से हो गए कोयले के चार प्रकार, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट व पीट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे उत्तम किस्म का होता है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है, एंथ्रेसाइट। फिर है राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। हमसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो कौन सा, लिग्नाइट। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर जो कि बीकानेर में है, कपूरड़ी जो कि बाड़मेर में है, मेड़ता रोड जो कि नागौर में है और जैसलमेर में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, सूरतगढ़ कहाँ है, गंगानगर में है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पहला थर्मल पावर स्टेशन है सूरतगढ़ में। कोटा, काली सिंध, छबड़ा में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बाड़मेर में क्या है, लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या था, कोयले का एक प्रकार था, तो इससे संचालित एक क्या है, ताप विद्युत संयंत्र है। फिर है खनिज तेल व प्राकृतिक गैस। जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर में क्या पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी डांडेवाला आदि में क्या है, प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। सादेवाला जो कि जैसलमेर में है, बाघेवाला जो कि बीकानेर में है, ऐश्वर्या मंगला ये है बाड़मेर में। इनमें क्या पाया जाता है, खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह है। अब प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह कहाँ कहाँ है, तो जैसलमेर के रामगढ़ में, बारा के अंता में और धौलपुर में। फिर आगे है जल विद्युत। जल विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है या प्रमुख संस्थान है किसका, जल विद्युत का। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, यानी जल से, पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी क्या है, जल विद्युत प्राप्त की जाती है।
कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नागल व्यास परियोजना। जल विद्युत से क्या होता है, ऊर्जा यानी बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। फिर है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, इनमें कौन कौन से थे, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और सौर गैस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा, रावतबाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाड़ा में स्थित है, ठीक है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीकी व प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है, ठीक है। वैसे तो परमाणु ऊर्जा का दूसरा मतलब विद्युत संयंत्र है कहाँ, रावतबाड़ा में, लेकिन नई तकनीक से, अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया ये पहला है। फिर है पवन ऊर्जा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं, यानी जिसे अपने पवन चक्कियाँ बोलते हैं। वो कहाँ है, जैसलमेर में, प्रतापगढ़ में, जोधपुर में और बाड़मेर जिलों में। फिर है बायोगैस, राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए हुए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान यानी सहयोग राशि भी दी जाती है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा में भी हो रहा है। आगे है सौर ऊर्जा, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, सबको पता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, अतः सौर ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कूलर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को चलित छत और सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाड़दा जो कि जोधपुर में है, देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की गई है, जोधपुर में। जोधपुर में भी कहाँ, बाड़ला में। हमारे पास खनिज संसाधन व परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमने पढ़ा था खनिज वो जिन्हें खानों से खोदकर निकाला जाए। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। तो हमारा लेसन था खनिज व ऊर्जा संसाधन। हमने खनिज पहले पढ़ लिया, आज हमने पढ़ा ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार बताए, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत। परंपरागत यानी जो प्राचीन समय में थे, जिनको यूज करने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिनका हम यूज कभी भी कर सकते हैं और इन्हें दोबारा प्राप्त या पुनः प्राप्त कर सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा संसाधन में था कोयला 4 प्रकार का था, फिर खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, फिर जल विद्युत। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, सौर गैस, ठीक है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आप इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में साफ साफ शब्दों में करोगे, ठीक है।